Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, आज का SLO क्या है जो हम डिस्कस करेंगे? That is describe briefly the rule of Cyrus. So my dear students, quickly pause the video and open your history textbooks. I hope everybody has opened the book. So my dear students, previous lecture में हमने क्या पढ़ा था? Yes, we are studying about the Persian civilization. So Persian civilization में हमने ये पढ़ा था कि साइरस जो है वो एक लीडर था और उसके नाम के ऊपर जो है ये सिविलाइजेशन जो है इसका आगाज हुआ. So सबसे पहले ये एक नोमैडिक ट्राइब्स हुआ करते थे और ये नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं उसमें एक लीडर था जिसको कहते हैं साइरस. लेकिन अभी हम साइरस 1 की बात कर रहे हैं और साइरस 1 का जो है बेटा था कैम्बिसस और कैम्बिसस का आगे से बेटा था साइरस, यानी कि उसने अपने वालिद के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा. लेकिन साइरस 1 इतना फेमस नहीं है जितना साइरस 2 फेमस है. व्हाई? क्योंकि इसने पर्शियन एम्पायर की बुनियाद रखी थी. इससे पहले जो ये पर्शियन एम्पायर के लोग हैं ये एक एम्पायर के नीचे नहीं रहते थे. ये कुछ ऐसे सेमी नोमैडिक से ट्राइब्स थे जो कि कभी कहीं चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे. और साइरस द 2 बेसिकली वो ग्रेट लीडर था जिसने इन सब को इकट्ठा किया और इसके बाद इसने मीडिया जैसे जो कुछ इलाके हैं उनको फतह किया और यहाँ से इसने जो है वो अपने रूल का आगाज किया. सो ये एक इतना ग्रेट लीडर है कि ना सिर्फ ही वॉज अ वेरी गुड लीडर जिसने इस बड़ी एम्पायर को जो है वो तश्कील दिया, बल्कि अभी हम इसकी कुछ ग्रेट क्वालिटीज भी पढ़ेंगे जो कि एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए. सो साइरस द ग्रेट, या आप इसको साइरस 2 भी कह सकते हैं. ठीक है. सो साइरस द ग्रेट ऑल्सो नोन एज साइरस 2 रूल्ड पर्शिया from 550 to 530 BC. So known for his conquest and merciful approach towards the defeated, showed the tolerance and respect for customs and religions and conquered lands. So united various tribes into his army, enhancing battle and mobility. So my dear students, सबसे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं. कौन मुझे ये बताएगा कि BC का क्या मतलब है? जी, BC का मतलब है ये वो एंशिएंट एराज हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री में और वहां से हम डेटिंग का आगाज करते हैं. सो इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हजरत ईसा के पैदा होने से पहले का जितना भी टाइम पीरियड है हम उसको BC में कैलकुलेट करते हैं. अगर आ जाएगा कहीं लिखा हुआ AD, यहां लिखते हैं AD, तो AD का क्या मतलब है? सब कुछ लोग इसको आफ्टर द डेथ कहते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है. इसका मतलब है ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है इन द नेम और इन द एरा ऑफ द लॉर्ड और इन द टाइम ऑफ द लॉर्ड, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हजरत ईसा की बर्थ के बाद का जितना भी टाइम पीरियड है अप टिल नाउ उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम AD कहते हैं. क्या कहते हैं? AD कहते हैं. तो अगर मैं कहूं 2024 AD तो ये कहना गलत नहीं होगा. ठीक है. यानी कि हजरत ईसा के पैदा होने के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें अभी जो है वो 20वीं सदी जो है 21वीं सदी जो है वो चल रही है. ठीक है. सो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब साइरस जो है वो एक ग्रेट लीडर तो था ही जिसने पर्शियन एम्पायर की बुनियाद रखी. साइरस द 2 की बात हो रही है और इसके अलावा वो काइंड भी था. He was a very good leader और उसके अलावा वो लोगों के साथ इतना काइंड था कि वो किसी के ऊपर भी अपने मजहब को इम्पोज नहीं करता था. Everybody was free to practice their religion और वो लोगों के साथ काइंडनेस से बात करता था. इसके अलावा उसने अपनी आर्मी को जो है वुसअत दी और अक्सर इनकी जंगें जो हैं वो ग्रीक्स के साथ हुआ करती थी. नेक्स्ट इज एम्पायर ऑफ साइरस द ग्रेट. अब साइरस द ग्रेट की अगर हम एम्पायर की बात करें तो इन 539 BC welcomed into the Babylon without opposition, seen as a favorable ruler and remembered for kindness and mercy, including freeing the Jews from Babylon captivity. सो इस शख्स ने क्या किया कि इस ग्रेट लीडर ने लोगों के साथ काइंड रवैया रखा. इसने बहुत से लोगों के साथ अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स जो हैं उनका आगाज किया जिसकी वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. और जब ये बेबीलोनिया में आया यहाँ आके इसने ज्यूज को भी कैप्टिविटी जो है उससे आगाज किया और उनको रहने के लिए जगह भी दी. सो दैट्स व्हाई ही इज अ गुड लीडर, एक काइंड लीडर था ये. फर्दर
created the Cyrus Cylinder, the first declaration of human rights. The Cyrus Cylinder allowed for freedom of worship and fair treatment. अब यहाँ आपको स्क्रीन पे जो एक मिट्टी का बर्तन सा नजर आ रहा है, इसको साइरस सिलेंडर कहा जाता है। और इस सिलेंडर का मकसद क्या था कि इसके ऊपर, इस मिट्टी के घड़े के ऊपर कुछ ऐसे राइट्स इनग्रेव हुए थे जिनको पहले फर्स्ट ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। इससे पहले लोगों के कोई राइट्स नहीं हुआ करते थे, तो इसने आके कुछ ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए जिसकी बिना पर लोगों के राइट्स जो हैं वो दिए गए। और ये जो पॉट है ये आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है, ब्रिटिश म्यूजियम में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये साइरस द ग्रेट जो है उसका कुछ इंट्रोडक्शन था। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो। सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete the skill sheet, that is skill 2.2, and that is attached with your books. So you will scan the QR code and you will have access to the skill sheet. Further, you will complete MCQ number 1 and short question number 1, in which how did Persians expanded their empire. आप इसके बारे में question लिखेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने साइरस द ग्रेट जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो कि पर्शियन एम्पायर की जिसने बुनियाद रखी थी और उसने मुख्तलिफ इलाकों को फतह करने के बाद उसने एक बड़ी एम्पायर को तश्कील दिया। और उसकी ग्रेटनेस की वजह ये थी, इस एम्पायर की भी और साइरस द ग्रेट की भी, कि वो एक काइंड लीडर था और उसने बहुत से ह्यूमन रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.